हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज डेट है 24 सितंबर 2021 और इस वीडियो में हम 24 सितंबर 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 2018 को। अभी 23 सितंबर 2018 को इस योजना को शुरू हुए 3 साल हो गए। उसी संदर्भ में यह क्वेश्चन था। तो इसकी शुरुआत जो है किस लिए की गई थी? इसकी शुरुआत उन गरीब लोगों के लिए की गई थी जिनके लिए जो है स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं रहती थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को वार्षिक तौर पे मतलब प्रत्येक लाभार्थी को एक वर्ष में 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुरक्षा दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि करंट में केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि जीएस के क्वेश्चन में लिटरेचर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उस संदर्भ में इस तरह के प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर रामधारी सिंह दिनकर की हम और बात करें तो इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इन्हें उर्वशी के लिए जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी एक और सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है उसका नाम है रश्मि रथी। क्या है? रश्मि रथी। तो उसे आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि रश्मि रथी किसकी रचना है, तो आप जो है याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन सा अधिवेशन संपन्न हुआ? तो कौन सा अधिवेशन था भाई? तो वो था 76वां। ठीक है, अभी संपन्न नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। तो लेकिन वो जो है आने वाले समय में जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा कि वह कौन सा था। तो ऑप्शन सी सही है, 76वां। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करें तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके 6 अंग हैं, उन्हीं में से एक अंग जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसके जो है वर्तमान हेड कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसी की मीटिंग को अटेंड करने के लिए अभी जो है प्रधानमंत्री हमारे जो है अमेरिका गए हुए हैं। ठीक है, और भी मीटिंग है लेकिन एक प्रमुख यह भी है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में एससीओ का सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ईरान को। ईरान को एससीओ का सदस्य बनाया गया है। इसके पहले ये क्या था? इससे पहले एससीओ का ये ऑब्जर्वर मेंबर था। ठीक है, परमानेंट मेंबर यानी फुल मेंबर नहीं था। तो अब एससीओ में कुल 9 सदस्य हो गए। इसके पहले कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। ठीक है, अगर हम बात करें एससीओ की तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग में है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न इस बार के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी दिवस को यानी 22 सितंबर को, यानी जिस दिन विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है उस दिन जो है असम में लगभग 2479 गैंडे के सींग को जला दिया गया। और वो इसलिए जलाया गया कि ऐसा माना जाता था, एक मिथक था कि इसके सींग से दवाई बनती है। तो इस वजह से राइनो का अवैध शिकार होता था। तो उस चीज़ को जो है समाप्त करने के लिए, जो मिथक थी उसको ख़त्म करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये दिखाने के लिए 2479 सींग को जो है जला दिया गया है। ठीक है, तो विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आप याद रखना। और अगर राइनो की और हम बात करें यानी एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में शामिल है और IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, काजीरंगा जो पार्क है
असम में स्थित है, वह जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।